चाहूंगा, आप कितने आश्वस्त हैं इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा हैं? देखिए उपेंद्र जी, हम तो पूरी तरह आश्वस्त हैं क्योंकि हम लोगों ने चुनाव देखा है। हमने देखा है वो किसान किस तरीके से बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को उन गांवों से भगा रहे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में घुसने से रोका था। हमने देखा है गांव में प्रचार के दौरान कि वो अग्निवीर की तैयारी, जो भारतीय फौज की जो युवा तैयारी कर रहे थे, वो किस तरीके से अग्निवीर के जरिए ठगे गए, भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। हमने देखा है महंगाई से परेशान जनता को, हमने देखा है उन दुखी माँ बाप को जिनके बच्चों को नौकरियां नहीं लग पाई। तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच जो चुनाव था, इस चुनाव में जनता लगातार इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी और हम इसीलिए आश्वस्त हैं कि हम जब जमीन पे थे तो हम लगातार ये देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के काम को ना गिना करके सिर्फ हवाई बातें कर रही थी, कभी मंगलसूत्र कभी कुछ। तो इस तरीके की बातें जनता सुनने को तैयार नहीं थी। जनता इस बार मुद्दों पे चाहती थी। जनता चाहती थी कि 10 का हिसाब दो, लेकिन 10 साल का हिसाब देने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने रोजगार, तमाम जो चीजें हमारे जनता को प्रभावित करने वाले क्या मिलता दिखाई दे रहा है? रिजल्ट साफ आने वाला कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है और अब की बार इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है और ये दिख जाएगा। जनता को बेसब्री से इंतजार था इस सत्ता परिवर्तन का। जनता बहुत परेशान थी पिछले 5 साल से। इस चुनाव में लड़ाई जनता और भारतीय जनता पार्टी में थी और भारतीय जनता पार्टी का भी एक गुट कहीं ना कहीं इस बात से सहमत था कि भारतीय जनता पार्टी ने अति कर दी है, जिसके विपक्षी नेताओं को जेल में डाला, जिस तरीके से उनके भी घर की महंगाई बढ़ गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं चुनाव हराना चाहती थी, ये साफ था। और तो आप लोगों का एक भरोसा तो यह है कि बीजेपी का अंतरकलह है, उससे कुछ बेनिफिट आप लोगों को नहीं, अंतरकलह एक पॉइंट है, लेकिन जो मैंने तमाम आपको मुद्दे गिनाए, जिस तरीके से युवाओं का रोजगार छीना, महंगाई, किसानों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, दलित भाइयों पर अत्याचार, ये तमाम मुद्दे जनता के साथ में थे। ये चुनाव बदलाव के लिए लड़ा गया था। इस चुनाव का मकसद किसी की सरकार बनाना नहीं था। इस चुनाव में जनता अपने अधिकार चाहती थी, जनता खुद के बारे में सोच रही थी। चले, मैं मनीष पारिक जी के पास जनता को बुला दिया गया, सरकार